हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको देखिए इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है या फिर मंथली करंट अफेयर का आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक की ईयरली करंट अफेयर बुक शंखनाद जो है वो अब अवेलेबल हो चुकी है। आप उसको देखिए अपने घर पे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हमको करंट अफेयर का आपका बुक चाहिए, तो फाइनली अब मार्केट में आ चुका है, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। 101% करंट अफेयर का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। चलिए, वीकली करंट अफेयर की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस वीक का हमारा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए अनीश दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अनीश दयाल सिंह को सुजय लाल थाउसेन के स्थान पर महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अनीश दयाल सिंह 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जो इससे पहले भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के निदेशक थे। उनको देखिए वहां से अब हटाकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अनीश दयाल सिंह को। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आईटीबीपी के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राहुल रजगोत्रा को नियुक्त किया गया है। किनके स्थान पर? अनीश दयाल सिंह के स्थान पर। हम सीआरपीएफ की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो भारत के देखिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से सबसे बड़ा एक दल है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है इसका? न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। क्रेजी जीके ट्रिक की ईयरली करंट अफेयर की बुक शंखनाद जो है अब मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप देखिए बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। वहाँ पर क्लिक कर आप सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। 2 से 4 दिन के अंदर देखिए बुक आपके पास पहुँच जाएगी। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से देखिए हमने बुक आपके लिए डिज़ाइन करी है। करंट अफेयर आपका देखिए इसी बुक से आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए अपने फ्रेंड्स तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर करिएगा। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 6th रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 किस पुस्तक ने जीता है? तो फ्रेंड्स, पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए सुकृता पॉल कुमार को 6th रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 जो है वो प्रदान किया गया है। इसी के साथ साथ नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जो है देखिए इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी और यह पुरस्कार विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानव अधिकारों के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6th रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? सुकृता पाल कुमार को उनकी बुक सॉल्ट एंड पेपर के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन जो है 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इससे पहले ही देखिए अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन जो है वो किया गया था। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। चर्चा में रहा चविट्टू नाटकम लोक थिएटर किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, किस राज्य से संबंधित है? ये केरला से संबंधित है। हाल ही में केरल में 500 से अधिक महिलाओं ने चविट्टू नाटकम लोक थिएटर का प्रदर्शन कर विश्व रिकॉर्ड जो है वो स्थापित किया है। इस प्रदर्शन में महिला समूह ने महिलाओं की 25 साल की यात्रा को दर्शाया था, जो कि राज्य में गरीबी से लड़ने और महिलाओं को सशक्त बनाने से संबंधित था। ये जरूर ध्यान रखिएगा, चविट्टू नाटकम लोक थिएटर किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो फ्रेंड्स, रेल मंत्रालय ने अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम स्टेशन कर दिया है। यहाँ पर बी आंसर सही होगा, अयोध्या धाम स्टेशन। हाल ही में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम स्टेशन का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन आता है। वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट है, देखिए ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? एस जयशंकर के द्वारा। भारत के देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाई भारत मैटर्स पुस्तक जो है वो लिखी है। इस बुक को देखिए 2024 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। एस जयशंकर ने इस पुस्तक में वर्ष 2023 में भारत की प्रमुख उपलब्धियों को दर्शाया है।
ध्यान रखिएगा, वाई भारत मैटर्स किसके द्वारा लिखी गई है? एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई है। एस जयशंकर की देखिए एक बुक और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ भी ध्यान रखिएगा, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ये पुस्तक भी एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस राज्य के रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है? तो फ्रेंड्स, यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जो है वो प्रदान किए हैं, जिसमें अमृतसर में देखिए स्थित रामबाग गेट और प्राचीर को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जो है वो दिया गया। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया किस राज्य में स्थित है? ये पंजाब में। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। रामबाग गेट और प्राचीर के अलावा केरल के कुन्नामंगलम भगवती मंदिर में कर्णिकारा मंडपम ने विशिष्ट पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं हरियाणा में देखिए चर्च ऑफ एपिफेनी को योग्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया और पंजाब में पीपल हवेली को अपनी परिवर्तनकारी विरासत प्रथाओं के लिए सतत विकास के लिए विशेष मान्यता मिली है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पंजाब बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, सेबी ने कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख प्रमोद अग्रवाल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। प्रमोद अग्रवाल जो है वो SM मुंद्रा के स्थान पर नियुक्त हुए हैं। ये अपना कार्यकाल जो है जनवरी 2024 से देखिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करी तो ये एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। भारत में देखिए 2 स्टॉक एक्सचेंज है, NSE और BSE। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पुराना कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। कहाँ पर है ये? मुंबई, महाराष्ट्र में है। यहाँ पर प्रमोद अग्रवाल, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फोर्ब्स की वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2023 की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए ये सूची जारी हुई जिसमें पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी जो है ईगा स्विएटेक, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बनी है। इनकी जो देखिए साल भर की अर्निंग है वो कितनी है? लगभग $24 मिलियन के आसपास है। भारत की देखिए जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं PV सिंधु, वो 7.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल कमाई के साथ इस सूची में 16वें स्थान पर हैं। PV सिंधु जो है वो देखिए एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि सूची में पहले स्थान पर कौन है, तो ईगा स्विएटेक। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है और पोलैंड के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को मंजूरी प्रदान की गई, यह किस अधिनियम के स्थान पर लाया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान करी है। भारतीय न्याय संहिता 2023 को भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर लाया गया। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर लाया गया और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लाया गया। और यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट जो है 2023, वो किस अधिनियम के स्थान पर लाया गया? तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के स्थान पर। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। अब देखिए इस अधिनियम एक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम बातें डिस्कस करें तो इन नए कानूनों में भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 प्रावधान किए हैं। इन नए अधिनियमों में प्रथम सूचना रिपोर्ट से लेकर केस डायरी, आरोप पत्र और अदालत के फैसले तक पूरी प्रक्रिया जो है वो डिजिटल बनाने का प्रावधान किया है। इन नए कानूनों में उन्मादी भीड़ द्वारा हत्या, मॉब लिंचिंग में मृत्युदंड का प्रावधान भी किया गया है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा देखिए अभी सुर्खियों में रहा है ये। इसी के साथ साथ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के कई प्रावधान किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता में 18 वर्ष से कम आयु की महिला से दुष्कर्म के अपराध में आजीवन कारावास और मौत की सजा का प्रावधान भी किया गया है। इसी के साथ साथ इन नए कानूनों में आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत पहली बार आतंकवाद को भी परिभाषित किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं जो आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पर देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के स्थान पर लाया गया। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। इस देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का नाम क्या है? सेनकॉप्स है।
इस साइबर सुरक्षा केंद्र को देश के सभी राज्यों से जोड़ा जाएगा। अगर हम देखिए इस सुरक्षा केंद्र में सुविधाएं देखें तो चेहरे की पहचान डेटा विश्लेषण, पूर्वानुमानित पुलिसिंग, साक्ष्य का एकत्रीकरण और हाई लेवल फॉरेंसिक जांच जो है वो की जाएगी। ध्यान रखिएगा, देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना की गई चंडीगढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे पुराना किला खोजा गया है? तो पुरातत्वविदों के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने साइबेरिया रूस में एक महत्वपूर्ण किले की खोज की है। इसे विश्व में अब तक का सबसे प्राचीन किला जो है वो कहा जा रहा है। इस किलेबंद बस्ती का नाम जो है वो क्या है? अमन्या है। ये किला अमन्या नदी के किनारे पर ही स्थित है। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि इस किले का निर्माण जो है लगभग 8000 साल पहले हुआ था। ध्यान रखिएगा, किस देश में दुनिया का सबसे पुराना किला खोजा गया है? रशिया में। अगला क्वेश्चन आता है, मंडला पूजा के लिए प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है? तो हाल ही में देखिए केरल के सबरीमाला मंदिर में मंडला पूजा का आयोजन किया गया। ये पूजा भगवान अयप्पा मंदिर में 2 महीने तक चलने वाली वार्षिक तीर्थ यात्रा के समापन का प्रतीक होती है। मंडला पूजा के बाद मंदिर को 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है, जो बाद में मकर विल्लुकु अनुष्ठान के बाद खोला जाता है। सबरीमाला मंदिर, ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में केरल राज्य में स्थित है। ये मंदिर जो है भगवान अयप्पा को समर्पित है और सबरीमाला मंदिर जो है अपनी अनूठी तीर्थ परंपराओं और प्रथाओं के लिए जाना जाता है। कहां पर स्थित है? केरल में। हाल ही में किस राज्य में तबला दरबार में 1500 लोगों ने एक साथ तबला वादन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो भारत की देखिए संगीत नगरी ग्वालियर मध्य प्रदेश में तबला दरबार में एक साथ 1500 लोगों ने तबला वादन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तबला दरबार उत्सव का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया था? ग्वालियर के किले कर्ण महल में। यह संगीत कार्यक्रम जो था तानसेन समारोह का हिस्सा था, जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह घोषणा करी है कि 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, तबला दिवस के रूप में देखिए कौन सा दिन मनाया जाएगा? 25 दिसंबर। 2023 में ही ग्वालियर शहर को यूनेस्को ने संगीत नगरी के रूप में घोषित किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां पर देखिए मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर होगा। मणिपुर राज्य ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 शुरू किया। सांस का पूर्ण रूप क्या है? तो यहां पर देखिए फुल फॉर्म क्या है सांस का? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। मणिपुर राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर सपन रंजन सिंह ने देखिए इंफॉल से सांस अभियान की शुरुआत करी है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? नवजात शिशुओं में निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करना। भारत में देखिए वर्तमान में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कुल मौतों में 15% मौतें जो हैं वो निमोनिया की वजह से होती हैं। निमोनिया जो है ये एक फेफड़ों का देखिए संक्रमण है जो बैक्टीरिया, वायरल या फंगल संक्रमण से होता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सांस अभियान 2023-24 मणिपुर राज्य में शुरू किया गया, जिसका फुल फॉर्म क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। अगला क्वेश्चन आता है, डाकघर विधेयक 2023 राज्यसभा से पारित हुआ, इसने किस अधिनियम का स्थान लिया है? तो हाल ही में सूचना एवं प्रसारण द्वारा प्रस्तुत डाकघर विधेयक 2023 को राज्यसभा से पारित किया गया। यह विधेयक जो है भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 के स्थान पर लाया गया है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त कर देश भर में डाकघर से संबंधित कानून में संशोधन करना। इस नए कानून के अनुसार अब डाकघर को डाक टिकट जारी करने का विशेष अधिकार होगा। महानिदेशक जो है वो डाक टिकटों और डाक स्टेशनरी की आपूर्ति या फिर बिक्री से संबंधित नियम बना पाएंगे। इसी के साथ साथ केंद्र सरकार के पास किसी भी देश या क्षेत्र के साथ की गई व्यवस्था को प्रभावी बनाने की शक्ति होगी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 1882 से 1887 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे ज्ञानी जैल सिंह। उन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 को कानून बनने से रोकने के लिए पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। पॉकेट वीटो का देखिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 111 में उल्लेख मिलता है। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे ज्ञानी जैल सिंह। इसीलिए भारतीय डाकघर विधेयक जो है ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था। ध्यान रखिएगा, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है किसी से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसके स्थान पर लाया गया?
भारतीय डाकघर अधिनियम 1898। ये आंसर। कैप्टन विजयकांत का निधन हो गया, इन्होंने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स, कैप्टन विजयकांत एक भारतीय राजनीतिज्ञ और तमिल अभिनेता थे। हाल ही में इनका निधन हुआ। इन्होंने फ्रेंड्स डीएमडीके राजनीतिक दल की स्थापना की थी। डीएमडीके राजनीतिक दल के संस्थापक और अध्यक्ष थे। यहाँ पर देखिए, डीएमडीके राजनीतिक पार्टी की अगर फुल फॉर्म की बात करें, देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम, ये इसका फुल फॉर्म है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। डीएमडीके पॉलिटिकल पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष कैप्टन विजयकांत का हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया। ये महोत्सव जो है श्रीमद् भागवत गीता के जन्म के देखिए उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 की थीम क्या थी इस बार? वसुदेव कुटुंबकम, श्रीमद् भगवद गीता और वैश्विक एकता। इस वर्ष असम राज्य को महोत्सव का मुख्य भागीदारी देखिए राज्य भी बनाया गया था। अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी, तो 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को वर्ष 2002 में राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, कहां पर मनाया गया? हरियाणा, कुरुक्षेत्र। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अ डेमोक्रेसी इन रिट्रीट किसके द्वारा लिखी गई है? तो पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार द्वारा देखिए इस पुस्तक को लिखा गया है, अ डेमोक्रेसी इन रिट्रीट। हाल ही में नई दिल्ली में देखिए इस पुस्तक को लॉन्च किया गया। ये पुस्तक जो है 32 संक्षिप्त निबंधों का एक संग्रह है, जो पिछले 3 वर्षों में देश के सामने घटित प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालती हैं। इस पुस्तक में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-2021 के किसान आंदोलन, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2021 की हिंसा जैसे कई विषयों पर प्रकाश डाला गया है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? अश्विनी कुमार द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस खेल महासंघ को निलंबित किया है? तो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ WFI को देखिए निलंबित कर दिया है। दिसंबर मंथ में ही कुश्ती देखिए संघ के चुनाव हुए थे, जिसके बाद संजय सिंह को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पर खेल मंत्रालय ने संविधान उल्लंघन के चलते भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित किया है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो भारत में कुश्ती का शासी निकाय था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नीना सिंह को शिलवर्धन सिंह के स्थान पर नियुक्त किया गया है। 1989 बैच की देखिए IPS अधिकारी हैं, जो कि देखिए इससे पूर्व में CISF में विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत थी। यहाँ पर अगर हम देखिए CISF की बात करें, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की, तो यह अर्धसैनिक बल है, जिसका मुख्य काम क्या होता है? सरकारी कारखानों और अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, नीना सिंह को CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और वो CISF की पहली महिला महानिदेशक बनी है। अगला आता है देखिए क्वेश्चन, हाल ही में उत्तम पाचारण्य का निधन हो गया, यह किस कला से संबंधित थे? तो प्रसिद्ध मूर्तिकार और ललित कला अकादमी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम पाचारण्य का निधन हो गया। इन्हें 1985 में राष्ट्रीय ललित कला पुरस्कार, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार और 1986 में जूनियर राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ध्यान रखिएगा, शिल्पकार थे, आर्टिस्ट थे। हाल ही में चर्चा में रहा पेंटोय टैगोरी क्या हैं? तो फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने जीवाणु का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के सम्मान में पेंटोई टैगोरी रखा है। तो पेंटोई टैगोरी क्या है? जीवाणु है। जीवाणु का ये नाम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर उनके द्वारा किए गए कृषि को बढ़ावा देने के प्रयासों के सम्मान में रखा गया है। पेंटोय टैगोरी की बात करें तो इसकी खोज झरिया कोयला खदानों में मिट्टी के नमूनों से की गई है, जो कि पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाला एक बैक्टीरिया है। ध्यान रखिएगा, क्या है पेंटोय टैगोरी? एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन आता है, चर्चा में रही भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना जो है ये देखिए पूरे भारत में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करने से संबंधित है। अब बात करें चर्चा में क्यों रही, तो देखिए हाल ही में सरकार ने प्रमुख राजमार्ग विकास परियोजना
भारतमाला के पहले चरण को पूरा करने की समय सीमा जो है वो 6 साल बढ़ा दी है और बढ़ाकर अब देखिए कब कर दी गई है, 2027-28 कर दी गई है। भारतमाला के देखिए पहले चरण की घोषणा जो की गई थी वो 2017 में की गई थी और योजना का पहला चरण जो है 2022 तक कंप्लीट होना था, जिसमें 34,800 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना था। परंतु नवंबर 2023 तक इस परियोजना का 42% काम ही पूरा हो सका है, जिसके बाद सरकार ने देखिए इसकी समय सीमा जो है वो 6 साल बढ़ा दी है और 2027-28 कर दी है। इसीलिए देखिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में थी। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? पूरे भारत में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करने से संबंधित है। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में मुख्य अतिथि होंगे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जो है आगामी 26 जनवरी 2024 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। 26 जनवरी 2024 को भारत जो है वो अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली मौजूद कर्तव्य पथ पर होने वाला देखिए जो मुख्य समारोह होता है उसमें हर साल दुनिया के किसी राष्ट्र अध्यक्ष को बुलाया जाता है। तो इस बार देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को बुलाया गया है। इससे पहले 2023 में मिस्र मतलब इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी वो गणतंत्र दिवस के देखिए चीफ गेस्ट थे। इस बार कौन होंगे? इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक की ईयरली करंट अफेयर की बुक शंखनाद को ऑर्डर करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर क्लिक कर आप ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही में क्रेजी जीके ट्रिक के फाउंडेशन कोर्सेज आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। रूट एप्लीकेशन का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो फ्रेंड्स आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में।